नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट बाय और आज मैं मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे गोरिल्ला से जिसने खुद बोलकर एक किटन की डिमांड की थी, वो भी उसे खाने या परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसे पालने के लिए। हैरान हो गए ना? लेकिन ये डिज्नी की स्टोरी नहीं है। गोरिल्ला ने खुद इशारे करके किटन को मंगवाया था और गोरिल्ला से मुझे इसकी प्रजाति का एक और प्राणी याद आ रहा है जो उसकी तरह इतनी कम उम्र में भी इन डकलिंग्स का ध्यान रखता है। ये नन्हा सा मंकी कोई और नहीं बल्कि बीवी है जो इन डकलिंग्स को इनकी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है और सारा दिन इनके ही इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव एडल्ट की तरह ही इनके साथ घूमता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें एक माँ की तरह कडल करके सुलाता भी है। लेकिन दुनिया में हर जानवर के बीच ऐसा प्यार हो, ऐसा प्यार तो नहीं होता। जैसे अगर हम बिल्ली और उल्लू की बात करें, ये तो अनजाने में भी एक दूसरे के सामने नहीं आते, पर कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जोड़ी के बीच एक अविश्वसनीय रिश्ता है जिसके चलते ये एक दूसरे पे अंधा भरोसा करते हैं। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए सुलझाते हैं ऐसे ही कई जानवरों के इस अजीबोगरीब रिश्ते की डोर की गुत्थी इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, एनिमल्स अडॉप्टिंग अदर एनिमल स्पीशीज। नंबर 1, गोरिल्ला कोको एंड किटन। आइए शुरुआत करते हैं गोरिल्ला कोको से, जो इंसानों की तरह ही बोल बतिया सकता है और इसी के जरिए उसने कुछ ऐसा मांगा था जिसकी कल्पना कभी किसी ने की भी नहीं थी। और अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, मैं जिस कोको की यहाँ बात कर रहा हूँ ये वही कोको है जो मशहूर हॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन रॉबिन विलियम का भी दोस्त था। दरअसल कोको बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जिसमें से 1000 वर्ड्स वो बोल सकता है और 2000 स्पोकन वर्ड्स को समझ सकता है। और इसी साइन लैंग्वेज के जरिए कोको ने मांग की थी एक बिल्ली के बच्चे यानी किटन की। जी हाँ, कोको ने बिल्ली के बच्चे की मांग की थी, जिसके बाद आपकी तरह बाकी लोग भी दंग रह गए थे और उन्होंने कोको की इस मांग को एक मजाक समझ लिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि एक बेजुबान जानवर कहाँ असली और नकली किटन में फर्क को समझ पाएगा। वैसे भी गोरिल्ला बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो चांसेस है कि वो अनजाने में किटन को चोट पहुंचा दे। बस इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श करने के बाद केयरटेकर्स ने कोको को बच्चों के खिलौने वाला किटन लाकर दे दिया। पर वो सभी ये बात भूल गए कि गोरिल्ले में भी इंसानों के कुछ लक्षण होते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है। इसीलिए तो कोको भी बड़ी आसानी से समझ गया कि उसे नकली किटन पकड़ा दिया गया, जिसके बाद वो काफी उदास हो गया और दुखी रहने लगा था। और हमेशा खुश रहने वाले कोको की ये उदासी एनिमल साइकोलॉजिस्ट पेनी पैटरसन को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने कोको की डिमांड को ट्रायल फॉर्म में पूरा कर उसे एक किटन लाकर दिया और बात ना बिगड़े इसलिए वो खुद भी कोको और किटन के बीच होने वाले इंटरेक्शन को मॉनिटर करने लगे। लेकिन किटन के आते ही जो भी कुछ हुआ उसने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि कोको ने उस नए किटन का ध्यान एक माँ से भी बढ़कर रखा था। इतना ही नहीं, कोको किटन को ऑल बॉल बुलाता था और हर वक्त एक माँ की तरह कोको भी ऑल बॉल का पीछा एक साय की तरह करता था, जो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि इनके इस अनोखे रिश्ते की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगी थी। और सभी ये सोचकर हैरान थे कि कैसे एक गोरिल्ला इंसानों की तरह बच्चे की मांग कर उसकी इतनी अच्छी देखभाल कर सकता है। नंबर 2, हिप्पो एंड टॉर्टॉइस। एक प्राकृतिक आपदा सिर्फ इंसानों की ही नहीं जानवरों की भी दुनिया उजाड़ देती है और ऐसा ही कुछ हुआ था कीनिया में, जहां आई सुनामी की वजह से हाल ही में जन्मे बेबी हिप्पो ओवेन ने अपने माँ बाप को खो दिया था और फिर माँ के रूप में एक टर्टल को अपनाया था। दरअसल 2004 में कीनिया में सुनामी की लहरों में ओवेन के माँ बाप बह गए थे, जिसके बाद हमारी तरह उसके लिए भी ये दर्द असहनीय हो गया था और दर दर भटकते हुए उसने सोच लिया था कि अब शायद जिंदगी भर उसे अकेला रहना पड़ेगा। पर शायद ओवेन की जिंदगी में किसी खास का साथ था और आप जानते ही हैं कि किसी भी डिजास्टर के बाद उस जगह पर रेस्क्यू का काम किया जाता है और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत ओवेन को एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, जहां ओवेन ने तो बाकी हिप्पो से घुलने मिलने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अपनी टेरिटरी में दूसरे हिप्पो को देख बाकी हिप्पोज ओवेन को काफी परेशान करते थे, जिसके बाद रेस्क्यू सेंटर के केयरटेकर्स ने ओवेन को 100 साल के टॉर्टॉइस जी के पास छोड़ दिया। और फिर रेस्क्यू सेंटर में जो हुआ वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया, क्योंकि दो अलग अलग प्रजाति के होने के बावजूद ओवेन और जी में माँ बेटे का रिश्ता बन गया था, जिसकी वजह से जी का शेल जो नन्हे से ओवेन के ही साइज का था, पर सिर्फ शेल का साइज देखकर ओवेन ने ही जी को नहीं अपनाया था, बल्कि केयरटेकर्स कहते हैं कि ओवेन को देखते ही जी भी नेचुरली खुद को उसकी माँ समझने लगा था और वो बहुत खुशी खुशी एक 650 पाउंड को गाइड करता, उसका ध्यान रखता। हालांकि एक टर्टल और हिप्पो की ये बॉन्डिंग वाकई काफी अनोखी थी और खास तौर पे ओवेन का अपनी शेल वाली माँ के लिए प्रोटेक्टिव होना
होना, क्योंकि जिस तरह से वो टर्टल ओवेन का ध्यान रखता था उसी तरह से ओवेन भी किसी दूसरे एनिमल के एमजी के आसपास आने पर एग्रेसिव हो जाता। इन दोनों के इस साथ ने यही बात प्रूव की थी, चाहे इंसान हो या जानवर, माँ का प्यार मिलने पर सब इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए तो दुनिया का सबसे वाइल्ड एनिमल हिप्पो एक टर्टल के लिए मामाज बॉय बन गया था। नंबर 3, लायन एंड डॉग। कुत्ते और शेर के बीच वही रिश्ता होता है जो हमारे रिश्तेदारों से होता है, क्योंकि जितना ये एक दूसरे से दूर रहें उतना ही वो सबके लिए अच्छा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा था कि 500 पाउंड के लायन और छोटे से कुत्ते की दोस्ती कुछ ऐसी हो जाएगी कि वो बीएफएफ बन जाएंगे? लेकिन ऐसा हुआ है, और कुछ यूँ हुआ है कि लायन उर्फ बॉन डिगर और डैशन उर्फ मिलो दोनों बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड हैं, और इन दोनों में से किसी ने अभी तक एक दूसरे को काट नहीं खाया है। इनफैक्ट आपस में इनकी इतनी जमती है कि ये दोनों लायक पेरेंट एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वैसे जिस दोस्ती और दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों ओक्लाहोमा के GW एक्सोटिक पार्क में रहते हैं, जो उस शहर का एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है। हालांकि इनका ये साथ कब तक रहेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि बोन डिगर को एक बोन डिजीज है जिसकी वजह से वो जन्म से ही विकलांग है, और शायद बोन डिगर की इसी कमी को मिलो ने अपनाया था, जिसके बाद इन दोनों का बॉन्ड बड़ी आसानी से बन गया था और ये बॉन्ड आज तक कायम है। लेकिन इनका ये रिश्ता सिर्फ दिखावे का रिश्ता नहीं है, बल्कि इंसानों से ज्यादा इन्हें एक दूसरे की परवाह है, और इसीलिए ये दोनों अपना हर काम हमेशा साथ ही करते हैं ताकि अनजाने में भी कोई दूसरा अकेला नहीं रह जाए। नंबर 4, पिजन एंड चिहुआहुआ। अब बात करते हैं जानवरों के अडॉप्शन हिस्ट्री में सबसे मशहूर, अनोखे और अविश्वसनीय अडॉप्शन की, क्योंकि अक्सर कबूतरों को कुत्तों से डरते घबराते देखा है। लेकिन आज हम एक ऐसे कबूतर के बारे में जानेंगे जिसने कुत्ते के चिहुआहुआ ब्रीड को अडॉप्ट किया था। आई नो आप अब यही जानना चाहते हैं कि यह असंभव सी चीज संभव कैसे हुई। दरअसल हुआ यूं कि हरमन नामक एक कबूतर एक सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वो कभी उड़ नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ लैंडी द चिहुआहुआ भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम की वजह से चल फिर नहीं सकता था, और इन दोनों शारीरिक समस्याओं से पीड़ित जानवरों को मिलाने का काम न्यूयॉर्क के माया फाउंडेशन ने किया था, जिसने सबसे पहले हरमन को एक ही कार पर 3 दिन बैठे देखा था और वहाँ से उसे अपने सेंटर ले आए थे। फिर कुछ दिनों बाद सेंटर में आया लंडी द चिहुआहुआ, जिसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज था और इसी वजह से वो वॉक नहीं कर सकता था। आप चाहे इसे इनका प्यार बोल लो या कनेक्शन, हरमन और लंडी मिलते ही एक दूसरे से जुड़ गए थे। वैसे ऐसा नहीं था कि लंडी फाउंडेशन में अकेला था, वहाँ और भी दूसरे कुत्ते थे जो उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन लंडी हरमन के ज्यादा क्लोज था, क्योंकि लंडी के लिए हरमन की भी सेम कंडीशन होने की वजह से उससे कनेक्ट करना इजी था। इसीलिए ये दोनों अब एक दूसरे के साथ ही ज्यादा रहते हैं, और तो और ये दोनों एक ही बेड पर साथ सोते भी हैं। और भाई चिहुआहुआ और कबूतर के इस साथ से यही प्रूव होता है कि हम चाहे तो एबनॉर्मल को भी नॉर्मल बना सकते हैं। नंबर 5, चिंपांजी एंड टाइगर। ये नजारा देखने में जितना अलग और अविश्वसनीय है उतना ही ज्यादा अनूठा है, क्योंकि ज्यादातर चिंपांजीज और शेर के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ऐसे में एक चिंप का शेर के बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाना दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चिंप डूडू ने उसके जू में आए अनाथ टाइगर कब एरॉन को अपना दोस्त बना लिया है। दरअसल बैंकॉक के सैमट प्रकन क्रोकोडाइल फार्म में ये दोनों बचपन से ही साथ रह रहे हैं, इसीलिए दोनों की दोस्ती भी काफी पुरानी है। ऐसे में दोनों को मोस्टली एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखा जाता है, लेकिन डूडू एरॉन के साथ खेलते खेलते कब दोस्त से उसकी माँ बन गई इसका किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि डूडू जानता है कि कल को एरॉन बड़ा होकर उसे खा सकता है। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना डूडू ने एरॉन को छोटे बच्चे की तरह ही बोतल से दूध भी पिलाया था। हाँ, जिस तरह से इस चिंप ने एक कप का ध्यान रखा था, उससे ये बात क्लियर हो गई थी कि जानवर भी इंसानों की तरह इमोशन से भरे होते हैं। उन्हें जरूरत होती है तो वो है सिर्फ एक सीख की। नंबर 6, कैट एंड आउल। और अब आते हैं बिल्ली और चिड़िया की ऐसी जोड़ी पे जो एकदम भिन्न है और एक दूसरे से कोसों दूर रहती है, क्योंकि बिल्लियां अपनी चालबाजी से सिर्फ चिड़ियों को परेशान करने का ही काम करती हैं, जिसका नजारा हम अपने आसपास देखते ही रहते हैं। लेकिन इस तस्वीर ने इनके रिश्ते को एकदम उल्टे तरीके से दुनिया के सामने लाया है, क्योंकि यहाँ उल्लू फम और गेब्रा कैट एक BFF फॉर लाइफ हैं, जिनकी दोस्ती इनके साथ ही बढ़ते बढ़ते और गहरी हुई है। और आज इनकी दोस्ती ऐसी हो गई है कि ये दोनों किसी और से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अगर गलती से भी फम उड़ते उड़ते कहीं यहाँ वहाँ चला जाता है तो गेब्रा को तब तक चैन नहीं आता जब तक फम वापस उसके पास नहीं आ जाता। इस बात को खुद इनके ओनर ने कंफर्म किया है, और उन्होंने बताया कि इन दोनों को चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अब इन सभी जानवरों के बॉन्ड ने एक बात तो बहुत अच्छे से प्रूव की है, जरूरी नहीं कि कोई रिश्ता होने के लिए आपको एक ही प्रजाति का होना होगा। अब तक इस बात को सिर्फ इंसानों ने जानवरों से रिश्ता बनाकर प्रूव किया था, लेकिन सब इस बात को नजरअंदाज करते थे कि यही चीज जानवरों के बीच पहले से मौजूद थी, जिसमें वो भी एक दूसरे को खुश
खुशी खुशी अपनाते हुए खुद को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं और इनके इसी बॉन्ड को इंटरस्पीशीज फ्रेंडशिप भी कहा जाता है। और अगर ऐसी ही किसी फ्रेंडशिप को आपने भी अपने आसपास बढ़ते देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इंटरस्पीशीज फ्रेंडशिप की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पर मैं जानता हूँ हमारी हर वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो अगर हमारी किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते तो स्क्रीन पे दिख रही छोटी सी घंटी को भी बजा दीजिए। जल्दी होगी मुलाकात विद सम अदर खास बात। जय हिंद।